अनस अंसा से निकाह करने के बाद अभी तक घर वापस नहीं आया है। दादा उसको कॉल कर कर परेशान हो चुके होते हैं। अमरीन तो अनस को बार बार कॉल कर कर थक चुकी होती है। दादा भी अनस को कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन अनस किसी भी कॉल मैसेज का जवाब नहीं देता। तभी दादा मुरसलिन से कहते हैं कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कुछ ऐसा अनस को बोला है जिसकी वजह से वह घर छोड़कर चला गया है। जिस पर मुरसलिन दादा से कहता है, अब्बू जी, मैंने अनस को ऐसा कुछ नहीं बोला, ना ही मैं जानता अनस कहाँ गया है। तभी शियान ताना मारते हुए कहता है दादा से कि अभी तक अनस के साथ कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आगे कुछ कर सकते हैं। यह सुनकर दादा शियान की तरफ देखेंगे और उससे कहेंगे कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुमने कुछ कहा है अनस को जिसकी वजह से वह अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो गुस्से से साजिया मुरसलिन से कहेगी कि देखा, मैंने कहा था ना कि अनस आपके नाम पर घर कभी नहीं करेगा। वो इसलिए ही अब्बू जी के साथ था ताकि वह घर के अपने नाम करवा सके, और जब तक घर उसके नाम हो गया है वो वापस इस घर में कैसे आएगा? क्योंकि उसको अब्बू के गंदे कपड़े धोने पड़ेंगे और उसको यहाँ पे सारा काम करना पड़ेगा। वो आपको चूना लगाकर यहाँ से भाग गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अनस पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अनस घर वापस आता है, सारे हैरान हो जाते हैं। अमरीन तो भागकर अनस की तरफ जाती है और उससे कहती है, अनस बेटा, तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें अचानक किसी की कॉल आई और तुम सुनते ही आनन फानन में यहाँ से भाग पड़े। हम सबको बताया ही नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। पता है हम सब कितने परेशान हो रहे थे। तो जिस पर अनस अमरीन से कहता है, फुफ्फू, मुझे खुर्शीद चाचा की कॉल आई थी कि अंसा घर छोड़कर चली गई है। मैं अंसा को ढूंढ रहा था, तो फिर आखिरकार इतनी मेहनत के बाद अंसा मुझे मिल ही गई। तो अमरीन अनस से कहती है, बेटा, अब वो कैसी है? तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले आए? तो अनस अमरीन से कहता है, फूफो, मैंने यही फैसला लेने लिया है। यह सुनते ही शयान मुरसलिन से एकदम सख्त हो जाएंगे, गुस्से में अनस की तरफ देखेंगे, और लेकिन शयान का दिल ऐसे कर रहा होगा कि उसे अभी एक थप्पड़ लगा दे। तभी गुस्से से अनस उसकी तरफ बढ़ेगा और कहेगा कि बस, तुम मुझसे बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। जो कुछ हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं दोबारा तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा, और अब अगर तुमने बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनस का बदलता हुआ रूप देखकर शियान को डर लगेगा और शियान पीछे की तरफ हट जाएगा। वहीं अनस एक और सरप्राइज़ देगा कि मैंने अपने घर का आधा हिस्सा जो दादा ने मेरे नाम किया था वो मैंने अंसा के नाम कर दिया है। तो मुरसलिन गुस्से से उबल उठेगा और उसे कहेगा कि यहाँ से खड़े होकर बाहर निकल जाओ। उसे कहेगा, तुम्हें आज और इसी वक्त मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम ये घर मेरे नाम वापस कर दोगे, लेकिन तुमने यह किसी अंसा के नाम कैसे कर दिया? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अमरीन और दादा अनस की जान बचा लेंगे। कमरे में जाने के बाद अनस दादा को सब कुछ सच सच बताएगा, अंसा के साथ क्या हुआ और मुझे किस तरह से अंसा से निकाह करना पड़ा। अनस अंसा को अपने साथ अपने घर वापस लेकर आएगा, लेकिन वह उसे अपने दोस्त के घर छोड़कर आएगा। तो अंसा अनस की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा रो रही होगी और अपनी दोस्त से कहेगी कि मुझे गुस्सा आ रहा है अनस पर। मुझे तो पहले ही पता था अनस मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। वो एक बुज़दिल है और मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी एक बुज़दिल इंसान के साथ होगी। और आखिर वो डरपोक डर के मारे भाग गया ना मुझे अकेला छोड़कर। तो अंसा की दोस्त अंसा को समझाएगी और उसे कहेगी, तुम परेशान ना हो, अनस ने वादा किया है कि वह तुम्हें लेकर जाएगा। अनस अंसा को इज्जत के साथ अपने घर लेकर जाएगा, अपने दादा और फूफो की मौजूदगी में। लेकिन अब मुरसलिन और उसकी फैमिली को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलने वाला है। जब से मुरसलिन को पता चला है कि घर अंसा के नाम हो गया है तो मुरसलिन गुस्से से लाल पीला हो रहा है। तो व्यूवर्स, आप ही बताइए, आपको क्या लगता है, अनस ने अंसा के साथ निकाह करके सही किया या उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।